वेलकम बैक टू ऑल। आप लोगों का मेरे नए वीडियो में स्वागत है। रैशनल नंबर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे एंड इस वीडियो में भी हम रैशनल नंबर ही कंटिन्यू करेंगे। देखिए, हमने अब तक जितने भी टॉपिक्स थे मेजर, लाइक आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, वो हमने कवर कर लिया अपनी प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कॉन्सेप्ट, कौन कौन से टाइप के रैशनल नंबर हो सकते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर, हमने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ एक पूरा मैंने आपको अब नहीं बताया, बिल्कुल ब्रीफ में बता दिया है। बिकॉज जो आपका फ्रैक्शन है सेम आपका रैशनल नंबर पे कॉन्सेप्ट जाता है। लाइक फ्रैक्शन की लाइक आपके रैशनल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन के प्रॉपर रैशनल नंबर बन जाते हैं। बट जो डिफरेंस होता है फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर के बीच का, बस वही आपका मैंने ऑलरेडी बता दिया है। ये पूरा ब्रीफ मेरे पूरे प्रीवियस वीडियो में है, आप जाके एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। देखिए, किसी भी नंबर सिस्टम की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। पहला उसका रिप्रेजेंटेशन और दूसरा उसकी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन हम सीख चुके हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टी सीखेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फ्रैक्शन भी तो एक नंबर सिस्टम था, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ क्यों नहीं सीखी? बिकॉज उसकी प्रॉपर्टी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं देती है। और दूसरी बात, अगर हम रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी सीख लेंगे तो आपको उसकी प्रॉपर्टी भी अपने आप क्लियर हो जाएगी। बिकॉज मैंने ऑलरेडी कहा कि फ्रैक्शन नंबर और रैशनल नंबर में ज़्यादा अंतर नहीं है, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो छोटा भी बहुत बड़ा चीज़ है, ठीक है। उस छोटे से कॉन्सेप्ट का आता है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं उन प्रॉपर्टीज़ पे। आई होप आप लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ याद होंगी, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। ओके, बहुत कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। सारी नंबर सिस्टम की सेम प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि जब हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन लगाते हैं रैशनल नंबर को, तब हम वहाँ फंस सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर होना ज़रूरी है। पहली प्रॉपर्टी होती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताऊंगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी हमारे कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो इसलिए इनका जानना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन इनको लेके मैं अपनी वीडियो लंबी नहीं कर सकता क्योंकि बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ओके, तो पहले होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए किस नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहा है। पहले हम पढ़ रहे रैशनल नंबर, तो हमारे जो भी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे सारा रैशनल नंबर पे, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है। तो जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम केवल रैशनल नंबर की पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी दो रैशनल नंबर को अगर मैं पकड़ूं, किन्हीं भी दो, एक रैशनल नंबर मैंने ए मान लिया, एक मैंने बी मान लिया, किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को मैं पकड़ूं और उन पर कोई सा भी ऑपरेशन लगा दूं। ऑपरेशन क्या क्या हो सकता है? ऑपरेशन मैंने पहले ही क्या रखा है कि 4 ही प्रकार के ऑपरेशन होते हैं पूरे मैथ में। चाहे आप कोई से भी क्लास में मैथ कर रहे हो, 4 ही ऑपरेशन होते हैं, दैट इज एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 के अलावा कोई और ऑपरेशन नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने भी ऑपरेशन होते हैं इन्हीं का मिला जुला चीज़ होता है। ओके, तो उन 4 में से कोई सी भी एक ऑपरेशन, मान लो मैंने एडिशन लगा दिया, ठीक है, यानी दो रैशनल नंबर को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो तीसरा आंसर आएगा। जो तीसरा कुछ तो आंसर आएगा ही आएगा, ए में बी को प्लस करोगे कुछ तो कुछ आएगा ही आएगा। मान लो सी आया, तो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जो सी है इसको भी एक रैशनल नंबर होना पड़ेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। तो व्हाट is the property that if you add, subtract, divide or multiply any two rational number, then the result will be also a rational number। बहुत सिंपल है, ठीक है। ये भी आपको सिंपल लग रहा है बट इसमें आपको थ्योरेटिकली फंसा सकते हैं, इसमें आपको कैलकुलेटिवली फंसा सकते हैं, थ्योरेटिकली फंसा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एक बार आप पहले इस पर ध्यान दे लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, और इसे हम ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। फिर से वही कि पूरा नाम क्या होगा? कम्यूटेटिव और ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर।
ठीक है, यानी रैशनल नंबर पे करते हैं हम इसे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑर्डर नाम इसका इसलिए है कि आप किसी भी ऑर्डर में कीजिए, ठीक है। ऑर्डर का मतलब मैं आपको दिखाऊँ, जैसे मान लो आप दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो, ओके, तो आप ए को बी में किस तरह से ऐड कर सकते हो, या तो ए प्लस बी कर सकते हो या बी प्लस ए कर सकते हो। और कोई तरीका है? और कोई तरीका नहीं, केवल दो तरीका है। यानी बस मैंने क्या किया है, इनके ऑर्डर को घुमा दिया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी दो रैशनल नंबर के साथ कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो उनका ऑर्डर चेंज करने पे भी अगर वो सेम आंसर देता है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, ठीक है। अगर मैं दो रैशनल नंबर ए और बी को ऐड कर रहा हूँ और इसका आंसर बी एक, यानी अगर मान लो मैं 2 और 3 को ऐड कर रहा हूँ और आंसर 3 + 2 आ रहा है, यानी क्या है, बराबर है। आपको पता है यहाँ पे छोटा सा ट्रिक है, छोटा सा कंफ्यूजन है, छोटी सी प्रॉब्लम है। छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 4 ऑपरेशन है, तो इसमें तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती क्लोजर प्रॉपर्टी में, बट कॉम्पिटेटिव और आगे जितनी भी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है उसमें, हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास 4 ऑपरेशन है, ठीक है। तो चारों ऑपरेशन की प्रॉपर्टी देखनी पड़ती है। व्हाट डज इट मीन? मीन्स दैट कि आपका कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन देखना पड़ेगा आपको, ओवर सब्सट्रैक्शन देखना पड़ेगा, ओवर डिवीजन देखना पड़ेगा एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन भी देखना पड़ेगा आपको। यानी अगर मैं ए को ए माइनस बी कर रहा हूँ तो क्या ये बी माइनस ए के बराबर होगा? अगर होगा तो यानी कि ये कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन भी होल्ड करती है। तीसरी, ए इंटू बी अगर मैं कर रहा हूँ, क्या बी इंटू ए के बराबर होगा अगर, तो यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करती है। और चौथा है आपको लास्ट में ये, ठीक है। तो ये हमें चेक करने के लिए बताया जाता है। ये आपका काफ़ी जगह पे सीधा क्वेश्चन, कॉम्पिटिशन में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है रैशनल नंबर या नहीं। होल्ड करती है तो क्या एडिशन करती है, या सब्सट्रैक्शन करती है, या डिवीजन करती है, मल्टीप्लिकेशन करती है, ओके। और आपका एकेडमिक्स में इसे प्रूफ करके दिखाने के लिए कहा जाता है। तो आपको दोनों तरीके से तैयार रहना है, ठीक है। अब हम खुद करके देख लेते हैं, यही सेम नंबर लेते हैं, ठीक है, करके देख लेते हैं, इक्वल आते हैं तो ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे होल्ड करती है आपकी प्रॉपर्टी, डिवीजन और सब्सट्रैक्शन पे नहीं करती है प्रॉपर्टी को, ठीक है। कैसे नहीं करती अभी देखते हैं। देखिए a माइनस बी देखना है हमें तो क्या हो जाएगा 2 - 3 एंड b माइनस ए देखना है तो क्या हो जाएगा 3 - 2, ओके। अब इससे आगे केवल वही बच्चे कंटिन्यू करें जिन्होंने ऑलरेडी इंटीजर्स पढ़ रखे हैं, बिकॉज आपको पता है कि इंटीजर्स में हम छोटे में से बड़े का सब्ट्रैक्शन भी सीखते हैं, ठीक है। तो 4th और 5th के बच्चे यहाँ पॉइंट समझ नहीं पाएंगे और इनका है भी नहीं। ये बेसिकली आपका 7th 8th का कॉन्सेप्ट है एंड अबव, 7th 8th के अबव का या 7th 8th का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो 7th से नीचे के बच्चे अगर इसे देखने के पार्ट स्किप कर सकते हैं वो, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या आपका, इसे माइनस करोगे -1 आएगा, इसे करेंगे -1 आएगा। तो -1 तो 1 के बराबर नहीं है, यानी कि आपका a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी कि ये प्रॉपर्टी आपका होल्ड नहीं होती किसके ऊपर, सब्सट्रैक्शन के ऊपर। डिवीजन का चेक कर लेते हैं हम, a डिवाइड बाई b करते हैं क्या आएगा 2/3, b डिवाइडेड बाई a करते हैं यानी क्या आएगा 3/2। तो 2/3 तो आपका 3/2 के बराबर नहीं है, ये आप खुद करके देखिए, क्योंकि ऐसा आप देखेंगे ना तो अपने आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको खुद करके देखना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है बिकॉज ये थ्योरी में आता है, क्योंकि प्रूफ तो कर नहीं सकते कंपटीशन में, MCQs होते हैं आपके, ठीक है। लेकिन एकेडमिक्स के लिए आपको सीधा प्रूफ पूछ लिया जाता है, ओके। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके, तो नेक्स्ट इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ओके। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेम होती है आपकी, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज होता है। इसमें हम 2 नंबर को ऐड करके उसके ऊपर जस्टिफिकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी ऑपरेशन के साथ ये इक्वल हो सकता है। उसमें हम 3 नंबर पे देखते हैं। 3 नंबर कौन कौन से, कोई से भी उठा लीजिए। हम जनरलाइज वे में हमेशा वेरिएबल को उठाते हैं, इसमें भी कोई से 3 वेरिएबल उठा लीजिए। कौन कौन से 3 वेरिएबल, मान लीजिए मैं A B और C उठा रहा हूँ और मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ एडिशन, ओके।
तो अगर मैं ए को, बी को और सी को ऐड करूँ तो कौन कौन से तरीके, अच्छा इसको हम एक और नाम देते हैं आपका ब्रैकेट, या फिर आप कह सकते हैं ग्रुपिंग, बेसिकली ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं इसे, ठीक है। तो ए बी सी तीन नंबर को कैसे ऐड कर सकते हैं? दो तरीके से ऐड कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों को ऐड कर दो और जो आंसर है इसके साथ फिर उसका एडिशन कर दो, या इन दोनों को ऐड कर दो, जो आंसर है इसके साथ कर दो, या तीसरा तरीका भी हो सकता है। तो बेसिकली हम ग्रुप कर करके चेक करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली हमें क्या कहता है कि तीन नंबर को अगर मैं कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाऊं, पहले दो पे लगा लूं, फिर जो आंसर है उसका तीसरे पे लगा लूं, या फिर पहले इन दो पे लगा लूं, लास्ट दो पे, एंड जो उसका आंसर है उसका पहले पे लगा लूं। तो कोई सा भी तरीका यूज करो, आंसर सेम होना चाहिए, ठीक है। फिर से कर लेते हैं, ए की वैल्यू मान लीजिए 2 है, बी की वैल्यू मान लीजिए 3 है, सी की वैल्यू मान लीजिए 5 है। तो 2 + 3 करें। अब ब्रैकेट का मतलब तो आप लोग जानते होंगे, बोर्ड मार्क्स में ब्रैकेट को पहले महत्व दिया गया, पहले तो सॉल्व करना होता है। तो नॉर्मल लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में आपका पहले ब्रैकेट क्या है 2 + 3, तो ये आ गया 5 + 5। राइट हैंड साइड में क्या है 5 + 3 8, यानी LHS और RHS इक्वल आ गए। यानी कि ये जो प्रॉपर्टी आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तीन नंबर्स को ऑपरेशन के साथ लेने की, वो एडिशन पे आपकी होल्ड करती है। ऐसे आप क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्शन पे भी देखना है, मल्टीप्लिकेशन पे भी देखना है, डिवीजन पे। प्रॉपर्टी इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है कि ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होती है और आपका बहुत ही तगड़ा मिस्टेक करवा सकती है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे सब्सट्रैक्शन पे देखें तो फिर से वही बात है, सब्सट्रैक्शन पे लगेगा, तो कहने से अच्छा हम देख के कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोग जानिए सब्सट्रैक्शन पर लगाना कैसे है, ठीक है। बस जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ प्लस हटा के माइनस लगाना है, ऊपर जहाँ जहाँ प्लस है। मैंने क्या कहा, तीन नंबर के बीच 3 नंबर लिख लीजिए, इस साइड में 3 नंबर लिख लीजिए, इनके बीच में ऑपरेशन क्या रखेंगे, माइनस माइनस रख दिया। पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे, फिर इन दोनों की ग्रुपिंग करेंगे, करके देख लेते हैं। 2 - 3 -5, 2 - 3 -5, इन दोनों सॉल्व करेंगे, -1 -5। आई थिंक सॉल्व करना आप लोगों को आता हो, ओके। अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको इसके लिए भी एक वीडियो बताऊँ। क्योंकि इंटीजर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा हार्ड होता है, सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा हार्ड होता है, इसलिए अगर आप इंटीजर का नहीं कर पाएंगे तो आपको रेशनल में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अगर इंटीजर आपको पूरा आता है, फ्रैक्शन पूरा आता है आपको, तो पूरा मिला के आप आराम से रेशनल नंबर बना सकते हो। इतना ही होता क्या रेशनल नंबर, ये तो होता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2 माइनस, अंदर ऑलरेडी -2 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -6 ये हो जाएगा +4। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि ये प्रॉपर्टी अभी आपको सब्सट्रैक्शन पे होल्ड नहीं करती। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग चेक कीजिए कि क्या ये प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के ऊपर होल्ड करती है कि नहीं, क्या ये प्रॉपर्टी डिवीजन के ऊपर होल्ड करती है कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। इसे बिल्कुल भी लाइट मत लीजिएगा, इससे अच्छे खासे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो पॉज करके कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है। ये हम ऑलरेडी आपका बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टीज बेसिक प्रॉपर्टी है, बस नंबर सिस्टम की आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में, आपका इंटीजर्स में, फ्रैक्शन में पढ़ी होगी, मैंने नहीं बताया, लेकिन आप फ्रैक्शन के साथ आप कर सकते हो रिलेट, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है आपका दो होती है, एक होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। पहले समझ ली होती क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इसके ऊपर वो 4 ऑपरेशन वाला केस नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है आपकी कि ऐसा एक फॉर्म आपको दिया हो, ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर या तो ऐड हो रहे होंगे या सब्सट्रैक्ट, याद रखना है ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर या तो ऐड हो रहे होंगे सब्सट्रैक्ट, और 1 नंबर बाहर हो, 3 नंबर के साथ आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पे फॉर्म ये रहेगा, ये याद रखना, ओके। और इसको अगर हम ओपन करेंगे तो आएगा a × b + a × c,
ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टीज़ में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपका टॉपिक है फैक्टराइजेशन एंड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये दो टॉपिक के ऊपर बहुत ही आराम से लगता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। है तो ये 4th क्लास का टॉपिक, है तो ये 4th या 5th का टॉपिक, लेकिन 7th 8 9 10 इवेंचुअली 11 12 के बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं इस टॉपिक को लेकर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लेकर। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बेसिकली वेरिएबल्स के ऊपर, आपको ही मालूम है, वेरिएबल्स के ऊपर ही काम करना होता है पूरे मैथ में। ठीक है, तो जब तक आप वेरिएबल्स के साथ डील करना नहीं सीखेंगे तब तक आप मैथ्स में अच्छे खासा पकड़ने को बना पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को समझना जरूरी है। ये दो टाइप में होती है, पहला होता है आपका एडिशन, दूसरा होता है आपका सब्सट्रैक्शन। एक आपका बस चेंज कुछ नहीं होता है, बीच का जो साइन है इसे चेंज करना होता है। ओके, एक ये होता है, एक होता सेम नाम है, बस इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। ओके, अब फिलहाल इसके ऊपर ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और प्लीज प्रॉपर्टी लगा कीजिएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा और एक ये क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन कर कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर मैं कल इसी टॉपिक से कंटिन्यू करूँगा। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।